हेलो दोस्तों, पीके पीके ब्रदर्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 2019 से लेकर के 2022 तक के सभी ऑब्जेक्टिव के प्रश्न जो बायोलॉजी क्लास 12th के हैं। इन सभी प्रश्नों के अगले एग्जाम यानी 2023 में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी यानी द्वितीय केंद्रक। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड कर रहा है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को प्रभाविता कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों, एडेनिन का प्रतिशत 32 होगा। देखिए दोस्तों, डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, ए टी और जी सी यानी जी=सी। एडेनिन इक्वल टू थाइमिन और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के बराबर होता है। आपको साइटोसिन 18% दिया हुआ है, तो ग्वानिन भी 18% हो जाएगा, दोनों मिला करके 36% हो जाएगा। आपका बच गया 64%, तो 64% में एडेनिन तथा थाइमिन होगा, यानी एडेनिन की संख्या जो हो जाएगी वो 32% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों होता है ओजोन परत में कमी के कारण। ओजोन परत में कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो बिडाल परीक्षण जो किया जाता है वो टाइफाइड के पुष्टि के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है उसे क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है एंटीकोडॉन। क्या कहलाता है? एंटीकोडॉन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या हो गई जिसमें 2n=14 है? तो 2n=14, तो n निकल जाएगा यहाँ से 7, यानी आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, उचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी मनुष्य में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है? तो दोस्तों, यह जो है वो हेलमिंथी समूह का है। अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो दोस्तों, शरीर का सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग जो है वो यकृत है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन है, पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला जो होता है वो थाइमिन होता है, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा जो होता है वो एब्सिसिक अम्ल होता है, तथा पांचवा एसिटिलीन होता है, एथिलीन होता है। एथिलीन जो कि गैसीय अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आंख की कौन सी हिस्सा प्रयोग में ली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉर्निया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, डीएनए से आरएनए की भिन्नता किस प्रकार से है? तो डीएनए से आरएनए की भिन्नता राइबोज रहने में है, राइबोज के रहने से है। साधारण ठंड लग जाना किससे होता है? तो ये राइनो विषाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विषाणु किन से बना होता है? तो विषाणु जो बना होता है वो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। हाँ दोस्तों, आप मिला लीजिएगा, इसका आंसर यहाँ है, लेकिन कुछ आंसर इसके गलत हैं। एक दो आंसर गलत हैं, जो जिस क्वेश्चन पर हम टिक लगा रहे हैं वही क्वेश्चन का आंसर सही होगा। तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। कुछ आपको आंसर इसमें गलत होगा, तो जो हम क्वेश्चन पे टिक लगा रहे हैं, जिस ऑप्शन पे टिक लगा रहे हैं वो ऑप्शन आपका सही होगा। इंटमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो इंटमोफिली नामक परागण जो होता है वो कीड़ा के द्वारा होता है।
कॉपर टी क्या करता है? तो कॉपर टी रोकता है निषेचन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेंडल के नियम का अपवाद क्या है? तो मेंडल के नियम का अपवाद जो है वो सहलगनता है। क्या है? सहलगनता। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? तो यौन संचारित रोग जो है वो सिफिलिस है। कौन है? सिफिलिस। आरएनए के पैरिमिडीन में पाया जाने वाला कौन कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है? तो आरएनए के पैरिमिडीन में जो पाया जाता है वो साइटोसिन और यूरेसिल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइटोसिन और यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग टाइफाइड में नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका जो होता है वो टीपीटी बोलते हैं। DPT। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस और टी से टेटनस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पीसीआर विधि आवश्यक है किस लिए? तो पीसीआर विधि जो आवश्यक है डीएनए के संवर्धन के लिए है। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है वो नाइट्रोजन नहीं। बाकी आपका मीथेन है, क्लोरोकार्बन है और CO2 है, बाकी नाइट्रोजन नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करती है? तो टी हेल्पर कोशिका पर। किस पर? टी हेल्पर कोशिका पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से कौन वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है? तो वायरस से होने वाली बीमारी जो नहीं है वो है डिप्थीरिया। बाकी मम्स, इन्फ्लुएंजा और मिजलिस वायरस से होने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो पशुपालन में जो सम्मिलित नहीं है वो कार्बनिक खेती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? तो माइक्रोबायोलॉजी से स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक का नहीं है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो एलर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? एलर्जन कहते हैं दोस्तों। एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियों है कौन है? तो IgE है। IgE प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन कौन से हैं? तो हिस्टामिन रसायन है। कौन है? तो हिस्टामिन रसायन। देखिए दोस्तों इसका आंसर गलत दिया हुआ है, हिस्टामिन रसायन होगा, जो कि दोनों दिया हुआ है, दोनों नहीं होगा, हिस्टामिन रसायन होगा। इसलिए आप लोग ऑप्शन जिस ऑप्शन पर टिक लगा रहे हैं उस ऑप्शन को बढ़िया से देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों डीएनए के पैरिमिडीन में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों डीएनए के पैरिमिडीन में थायमीन और साइटोसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थायमीन और साइटोसिन। एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एनिमोफिली नामक परागण हवा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या हैं? तो उत्पादक है। अगला क्वेश्चन कह रहे दोस्तों कि मेंडल ने चयन किया था किसका? तो गार्डन मटर का। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन एकलिंगी है? तो निम्न में से कौन एकलिंगी है? तो पपीता एकलिंगी है, बाकी सरसों गुड़हल ये दोनों उभयलिंगी है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? तो घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बब्बर शेर के लिए। और ये कहाँ है पूछ देगा दोस्तों, तो ये है आपको गुजरात में। न्यूक्लियोसाइड में क्या पाया जाता है? तो न्यूक्लियोसाइड में शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार, यानी शुगर प्लस एक नाइट्रोजन बेस मिलकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है, और इसके साथ अगर फॉस्फेट जुड़ जाए तो न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन एंटीकोडॉन किस में पाया जाता है? तो एंटीकोडॉन पाया जाता है दोस्तों टीआरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो जीवाणु से होने वाली जो बीमारी नहीं है ये वो है इन्फ्लुएंजा। कौन है? इन्फ्लुएंजा। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? दोस्तों क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो पैकिटीन अवस्था में होता है। पैकिटीन अवस्था में।
क्वेश्चन नंबर 13 है, ये देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्न में कौन सा हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन की त्रुटि के कारण जो रोग होता है वो सिकल सेल एनीमिया होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। तो दोस्तों मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने कितने लक्षणों का, 7 लक्षणों का। मेंडल ने प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं। तो दोस्तों पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सेट देखते हैं दोस्तों। गैमिट निर्माण को क्या कहते हैं। गैमिट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। निषेचन क्या है। निषेचन अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को निषेचन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं। तो अनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहते हैं। अनुवांशिकी के जनक मेंडल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो जस्ट पहले वाली क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर पैक्टीन की अवस्था में होता है। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है किसका। तो न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर तो है दोस्तों न्यूक्लियोटाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एलिफेंटेसिस का कारक क्या है। तो एलिफेंटेसिस का जो कारक है वो बुचरेरिया है। क्या है, बुचरेरिया एक कृमि होता है, उसी के कारण एलिफेंटेसिस नामक रोग होता है जिसको हाथी पाँव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बायोगैस में होता है। बायोगैस में मीथेन होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं PCR से जांच होता है। तो दोस्तों PCR से जांच HIV का होता है। निम्न में कौन उभयलिंगाश्रयी पादप नहीं है। यानी उभयलिंगाश्रयी मतलब कि द्विलिंगी, यानी दोनों लिंग नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पौधा में होता है। तो वो पौधा कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों पपीता। बाकी मक्का, सरसों और उड़ावल तीनों उभयलिंगी आश्रय है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 5 जून को। नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक क्या है। तो दोस्तों उत्परिवर्तन है। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, इसको उत्परिवर्तन लगा लीजिएगा आंसर। रिसेप्ट्रिक्शन विकार क्या है। तो दोस्तों रिसेप्ट्रिक्शन विकार जो है वो एंडोन्यूक्लिएज है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा एवं फाना का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है भूमि की उर्वरता शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा है। तो जैविक खाद है। जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों। तो जैविक खाद का मुख्य स्रोत जीवाणु है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सेट देखते हैं। अगला सेट का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं। तो भ्रूणपोष में दोस्तों 3n क्रोमोजोम होते हैं। कितने, 3n। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायु परागित पुष्प सामान्यतः क्या कहलाते हैं। कैसे होते हैं। तो रंगहीन और छोटे होते हैं, यानी आंसर डी हो जाएगा रंगहीन और छोटे। बिडाल जांच से किसका पता चलता है। तो दोस्तों बिडाल जांच से टाइफाइड का पता चलता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है किस लिए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है बाघ के लिए और ये मध्य प्रदेश में उपस्थित है। किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। प्रतिकोडॉन पाए जाते हैं। प्रतिकोडॉन tRNA पर पाए जाते हैं दोस्तों, tRNA में। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 9:3:3:1। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है। तो कॉपर टी निषेचन को रोकता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु के संलयन को यानी निषेचन को रोकता है। कानों पर बाल की बहुलता का जीन क्या है। तो ये वाई क्रोमोसोम पर है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग के श्रेय दिया जाता है किसको। तो एजी टांसले को। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं। तो टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी। पाश्चुराइजेशन में गर्म करता है। पाश्चुराइजेशन में जो गर्म किया जाता है दोस्तों किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर उसे शीघ्रता से शीतल किया जाता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, 12 दोस्तों, कह रहा है द्वितीयक उत्पादकता में संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित जो है वो शाकाहारी। चिपको आंदोलन संबंधित है किसे? तो चिपको आंदोलन मनुष्यों द्वारा वृक्ष को काटकर गिराए जाने से संबंधित है, बचाने से संबंधित है। परागकण मुख्यतः क्या होते हैं दोस्तों? परागकण मुख्यतः क्या होते हैं? तो आंसर देखिए, परागकण जो होता है दोस्तों वो नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक होता है। परागभिति होती है। परागभिति क्या होती है दोस्तों? तो परागभिति जो होती है वो एक स्तरीय होती है। एक स्तरीय क्या होती है? एक स्तरीय। परागकण हो सकते हैं, तो परागकण क्या हो सकते हैं दोस्तों? तो परागकण जो होते हैं वो गैमेटोफाइट होते हैं। क्या होते हैं? गैमेटोफाइट। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चंस। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ ये आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आपका पार्ट 1 था और पार्ट 2 जल्द ही लेकर आएंगे। जय हिंद।